आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती 15:10 में, जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। हर किसी को ये वचन सुनना चाहिए और विश्वास करना। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे। अशुद्ध करने वाली बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अशुद्ध करने वाली बातें वो कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बताना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना, विश्वास करना। प्रभु आशीष दे और परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब लोगों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वह अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांतर हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वही मन से निकलता और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यस, आमीन, हालेलुया। तो वे कौन सी अशुद्ध करने वाली बातें हैं परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना। हालेलुया। तो आगे हम वचन को बताते हैं। वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर के ही हैं जो मन को अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर कहते हैं कि मन को अशुद्ध करने वाली बातें यही है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परास्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यस, आमीन। तो परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। जैसे यहाँ वचन में लिखा गया है, मन से यानी जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। और अशुद्ध करने वाली बातें यही है, बुरे विचार जो मन से होता है, हत्या, परास्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है, और यही मनुष्य को अशुद्ध भी करता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो इसलिए नीति वचन में भी एक वचन लिखा गया है, जो जीव को अपने वश में लाना जानता है वह अपना फल पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर क्या चाहता है, तो यहाँ एक वचन में लिखा गया जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। ध्यान से वचन को सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों पीड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे
और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानता है। राजा दंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा ऐप गृहीत नहीं है? क्या मैं कपड़ा का तराजू और घटबड़ के बटखरे की थैली लेकर पवित्र ठहरा सकता हूँ? हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्या मैं कपड़े का तराजू और घटबड़े के बटखरे की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यह के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती है। इस कारण मैं तुझे मरते मरते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु ना बच सकेगा, और जो कुछ तू बचाया भी ले उसके मैं तलवार चलाकर लूटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौदेगा परंतु दाखमधु पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओम्री की विधियां पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसीलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वाले पर ताली बजाऊंगा और तू मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। यस, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, जो बुरे काम करते उनके लिए लास्ट में परमेश्वर का पवित्र वचन बताया है कि मनुष्य यहाँ यहोवा के नगर के पुकार कर है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानते हैं। हालेलुया। जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके लिए वचन बताया गया है आगे यहाँ, परंतु धर्मी पे यहोवा सदा आशीष बनाए रखता है। इसलिए आप लोग पवित्रताई से रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे, और आपके जीवन में किसी चीज़ की घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहोवा सदा आपके साथ रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। यस, आमीन। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, प्रभु आप सभी के साथ है। प्रभु पे विश्वास करिए, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आप लोग वचन पे विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने।